आप लोग गालियां सुनते हैं कि नहीं? गालियां सुनते हैं तो गुस्सा आता है कि नहीं? गालियां जब आप कानों से सुनते हैं तो मन अशांत हो जाता है। गाली क्या करती है मन को? मैया मोबाइल ना चलाओ मेरी माँ। गालियां क्या करती है मन को? जोर से गाली मन को अशांत करती है। गाली सुनने से मन क्या हो जाता है? अशांत। गाली सुनने से मन अशांत हो जाता है और कथा सुनेंगे तो मन शांत हो जाता है। मन की शांति चाहते हैं तो भगवान की कथा सुना करिए। कथा में क्या है? भागवत जी की पावन कथा। तो प्रिय भक्तों, भागवत जी की पावन कथा जो है अमृतमयी कथा है। सच्चिदानंद रूपाय। भागवत कैसी है? भगवान कैसे? पहला परिचय भगवान का। भागवत में 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय हैं। भागवत किसने सुनाई? किसको सुनाई? बहुत ध्यान से सुनिएगा। कितने लोग सुन रहे हैं ध्यान से? आवाज किस किस तक पहुंच रही है? हाँ। तो भगवान किसे कहते हैं? भगवान की परिभाषा जल्दी बताओ मेरी माँ। भगवान किसे कहते हैं? पीली मैया। चलो ये हमारे दादाजी बताएंगे, माला जपने वाले दादाजी। बताओ भगवान किसे कहते हैं? पीछे वाली मैया, लाल मैया, भगवान किसे कहते हैं मेरी माँ? सुनो, अब भगवान किसे कहते हैं जरा ध्यान से सुनना। आप लोग किसी को भी भगवान कह देते हैं, है ना? अब भगवान कौन है? अच्छा बताओ, इंद्र भगवान है या नहीं? जोर से, जोर से, है? हाँ या ना? है ना? इंद्र देवता है, देवताओं के राजा है। इंद्र कौन है? देवता है। और देवताओं के भी क्या है? देवराज इंद्र। इंद्र देवता है। और कृष्ण कौन है? भगवान। राम कौन है? मैया वहीं बैठो, प्रेम से सुनना है, उठना नहीं है बीच में। मैया, लाल पीली मैया बैठो मेरी माँ। देवता कितने होते हैं? दादाजी बताओ, देवता कितने? 33 करोड़, 33 कोटि। कोटि कहो, प्रकार कहो, करोड़ कहो, देवता बहुत हैं। पर भगवान कितने भगवान होते हैं? एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ईश्वर एक है। भगवान में और देवताओं में क्या अंतर है? भगवान और देवताओं में, जैसे हमारे हिंदू धर्म में क्या है ना, बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहती है। लोगों को लगता है कि तुम्हारे सनातन में तो बहुत सारे भगवान हैं, हमारे सनातन में भगवान बहुत नहीं है, देवता बहुत हैं, भगवान तो। अच्छा ये बताओ, राम कौन है? जोर से। कृष्ण कौन है? नरसिंह कौन है? वामन कौन है? भगवान। शिव कौन है? भगवान। अब ये बताओ कि भगवान, आपने कहा कि एक भगवान है, फिर आपने ही बोला कि शिव भी भगवान, राम भी भगवान, कृष्ण भी, तो यही 3 हो गए। अब कंफ्यूज फिर हो गए आप, कंफ्यूजन क्रिएट हो गई कि 3 तो यही बता दिया आपने और कह रहे हो कि भगवान एक है। यदि भगवान एक है तो ये राम, कृष्ण, नारायण, विष्णु, हरि, ये सब एक हैं कि अलग अलग हैं? जोर से। हाँ, तो ये फिर राम और कृष्ण 2 कैसे हो गए? एक ने ही 2 अवतार लिए। त्रेता में क्या बन गए? राम। और द्वापर में, और इन्होंने अन्य युगों में और अवतार लिए, तो इनके टोटल अवतार हो गए 24। तो हमारे भगवान के कितने अवतार हैं? किन भगवान के 24 अवतार हैं? किसके? जोर से। किनके? सनातन। लोग कहते हैं ना हमारे सनातन में एक भगवान है। सनातन में कितने भगवान हैं? तो जो एक भगवान है उनका नाम बताओ क्या है? उन्हीं का नाम है नारायण, उन्हीं का नाम है विष्णु, उन्हीं का नाम है राम, उन्हीं का नाम है कृष्ण, उन्हीं का नाम है नरसिंह, उन्हीं का नाम है वामन। हाँ या ना? कोई अंतर है? तो हमारे भगवान के कितने अवतार हैं? 24। अब प्रश्न खड़ा हुआ कि भगवान एक हैं, उनके नाम रूप अलग अलग हैं। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। भगवान के रूप अनेक हैं और नाम कितने हैं? भगवान कितने हैं? एक है। नाम कितने हैं? और रूप कितने हैं? रूप भी अनेक हैं। राम का रूप अलग, कृष्ण का रूप अलग, नरसिंह का रूप, वामन भगवान का रूप, मत्स्य भगवान का रूप अलग, कच्छप भगवान का रूप अलग, धनवंतरी भगवान का रूप अलग। रूप अलग है, नाम अलग है, पर वस्तुतः तत्व एक है। अब और ध्यान से सुनो, उन्हीं भगवान का नाम है सच्चिदानंद। सच्चिदानंद रूपाय। बोलो सत, बोलो सत चित आनंद।
भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंद। ईश्वर सत है। सत मतलब जो सदा से है, जिनकी सत्ता सदा से है। आप ये भी जैसे गोस्वामी जी कहते हैं, सत हरि भजन जगत सब, ईश्वर सत्य है। और आप क्या हैं? आप सच्चे हैं कि झूठे हैं? दादाजी आप सच्चे हैं कि झूठे हैं? सच्चे हैं कि झूठे? क्या हैं? सच्चे हैं। और भगवान सच्चे हैं कि झूठे हैं? सच्चे। आप भी सच्चे, भगवान भी सच्चे। अच्छा ये बताओ, नाव सच्ची है कि झूठी है? नाव 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 सच्ची है कि झूठी है? जोर से चलो बताओ, सच किसे कहते हैं? सत्य किसे कहते हैं? जो बदल जाए वो सच है कि झूठ है? झूठ हमेशा बदलता है और सच हमेशा एक सा रहता है। तो आप लोग बताओ, जब आप जन्म लिए थे तब इतने से थे, जवानी में बड़े हुए, बुढ़ापे में आज ये स्थिति है, तो आप बदल रहे हो कि नहीं? इसका मतलब आप सच्चे हैं कि झूठे हैं? जो बदल जाए वो झूठा, जो ना बदले वो सच्चा। दुनिया बदलने वाली है इसलिए झूठी है, भगवान नहीं बदलने वाले हैं इसलिए सच्चे हैं। हम सब बदल रहे हैं, लेकिन एक बात आप याद रखना कि हम भले झूठे हैं, हम भले, ये शरीर तो झूठा है ना। आज ये शरीर हमारे पास है, लड़कपन में कुछ और शरीर था, जवानी का कुछ और शरीर है, बुढ़ापे का कुछ और शरीर है, और ऐसे करते करते एक दिन ये शरीर पूरा पूरा जल जाएगा चिता पे। बदल रहा है कि नहीं? बदलाव है, परिवर्तन है? बोलो हाँ। तो एक बात बताओ, ये शरीर झूठा हुआ, लेकिन एक बात आपको समझनी है कि नाव भी झूठी है। नाव होने से पहले लकड़ी थी, लकड़ी मतलब पेड़ था पूरी, फिर उसे बनाया गया नाव, और कुछ समय के बाद 100 साल 200 साल बाद नाव खत्म हो जाएगी। भाई नाव की उम्र क्या होती है? तो नाव भले झूठी है पर पार लगा रही है कि नहीं? हाँ, उसी तरह शरीर भले झूठा है, जीवन भले झूठा है, पर झूठे शरीर से आप पार लग सकते हैं भव से। तो भव से पार लग जाइए, यही इस झूठे शरीर की सार्थकता है। इस झूठे शरीर से सच्चे भगवान को पाया जा सकता है। अच्छा एक बात बताओ, नाव झूठी है पर पार हो गए कि नहीं? पार तो सचमुच हो गए। उसी तरह शरीर झूठा है, ये शरीर एक नाव है और संसार एक सागर है। संसार क्या है? संसार क्या है? संसार सागर है। ये तो कहता हूं कि धर्मी धर्मी पार उतर गए, धर्मी 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 धर्मी। यदि आपने धर्म सीखा है तो पार उतरना है इस झूठे शरीर से। सच्चे भगवान को पाओ तब तो आपका जीवन सफल है। यदि नहीं पाए तो फिर क्या पाए? एक बात बताओ, एक बात मुझे समझाओ कि जीवन को पाया आपने, पर जीवन पाके भगवान को, ये शरीर अनमोल है। क्यों जी? बात सही है। शरीर हमारा क्या है? अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। तो रुला कौन रहा है? कौन रुला रहा है आपको? तेरा ही मोह तुझको कब से रुला रहा है। आपको रुलाने वाला कौन है? आपका मोह। आप वृंदावन आ गए, पर आने के बाद भी आप लोग यहाँ घर परिवार की याद में खोए हैं। इसलिए आप संसार के मोह के बंधनों को तोड़ ही दीजिए। जब तक ये संसार का मोह रहेगा तब तक भगवान का साक्षात्कार ना हो। इसलिए आपसे क्या कहता हूं कि मन को भगवान में पूर्ण रूप से समर्पित कर दीजिए। देखो, बनो तो किसी एक के बनो, भगवान के बन जाओ पूरे। यदि भगवान के पूरे बन गए, जैसे मीराबाई भगवान की पूरी बन गई, पूर्ण समर्पण अर्जुन ने कर दिया। बनो तो पूरे बनो, जिसके भी बनो पूरे बनो। आधे अधूरे बनोगे तो कुछ हाथ ना लगेगा। भगवान के भी बनो तो कैसे बनो? पूरे। जब समर्पण किया है तो पूर्ण हो। आधा कहते ना, अध जल गके हैं। ये संसार क्या है? झूठा है, ईश्वर सत्य है सबके। अच्छा भगवान रहते कहाँ हैं? अच्छा आप लोग बताओ, भगवान कहाँ रहते हैं? मैया, ओ मेरी माँ, भगवान कहाँ रहते हैं? कहाँ रहते हैं? कहाँ? हृदय में? तो एक्सरे करा लो, कभी तो आएंगे एक्सरे में। कहाँ रहते हैं भगवान? चश्मा वाली मैया, कहाँ रहते हैं भगवान? भगवान कहाँ रहते हैं? आसमान में? हर जगह हरि व्यापक सर्वत्र समाना। अच्छा ये बताओ, हर जगह रहते हैं तो आपको दिखे होंगे? आपने देखे भगवान को कि नहीं? मैया, आपने भगवान को देखा कि नहीं? नहीं? ये मैया बताएंगे, काली सॉल वाली मैया, आपने भगवान को देखा? नहीं देखा है? आपने ईश्वर को देखा? हाँ या ना में उत्तर। चश्मा वाली मैया, आपने भगवान को देखा? हाँ या ना? जलेबी ना बनाना, देखा कि नहीं? हाँ या ना?
मैया, पीछे वाली मैया, गुलाबी मैया, आपने भगवान को देखा? हाँ या ना? किस किसने भगवान को नहीं देखा? जो नहीं देखे वो हाथ उठाएं। जो नहीं देखे वो हाथ उठाएं। इतने लोगों ने भगवान को नहीं देखा। नहीं? सुनो, स्वामी जी बहुत लोग कहते रहते हैं हमने भगवान को नहीं देखा। अब बताइए सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं? आप लोग सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं? आप लोग गलत कह रहे हैं। सही क्या है? सही ये है कि आपने ईश्वर को देखा था, देख रहे हैं और देखते रहेंगे। अच्छा ये बताओ, आप जो देख रहे हैं वो क्या है? दिखने वाली हर चीज क्या है? सच बताओ, दिखने वाली हर चीज क्या है? चलो ऐसे नहीं समझोगे आप, आपको मैं एक उदाहरण से समझाता हूं। अच्छा बताओ, घड़ा और माटी, घड़े में घड़ा दिखता है कि माटी? सारी माटी वापस कर दो और घड़ा आप ले लो, तो क्या घड़े में घड़ा रह जाएगा? उत्तर दो मेरी माँ। मैया क्या बोलती तू? घड़े में दादा सोना हटा लिया जाए तो कोई आभूषण रह जाएगा? उत्तर दो। जैसे आभूषण में आभूषण नहीं है, सोना ही सोना है। बोलो हाँ। उसी तरह लोग कहते हैं ये स्त्री है, ये पुरुष है। सच बताओ कि स्त्री और पुरुष में भी सत्ता किसकी है? कौन है? आपके भीतर कौन है? आपके बाहर कौन है? जो दिख रहा है, जैसे दिख रहा है माटी दिख रही है, पर आपने कहा घड़ा है। जैसे घड़े में मिट्टी ही मिट्टी है, ऐसे संसार में भगवान ही भगवान है। अज्ञानवश कहते हैं घड़ा, ऐसे अज्ञानवश कहते हैं ये स्त्री है, ये पुरुष है। लेकिन मैं एक बात बताओ, आपके अंदर से भगवान हट जाएं तो आप रह जाओगी? अनिरुद्धाचार्य के अंदर से भगवान की सत्ता हट जाए तो क्या पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, यही पांच हैं? अच्छा एक बात बताओ, ये पांचों जो सत्ता है, पृथ्वी, जल, पृथ्वी के रूप में कौन है? भगवान। जल के रूप में कौन है? भगवान का नाम है नारायण, तो नारायण का नाम ही है, नार में शयन करने वाले को नारायण कहते हैं, नार कहते हैं जल को। ये सृष्टि किससे उत्पन्न होती है? उत्तर दो। ये संसार किससे बना? मूल रूप में क्या है? मूल रूप में जल है। मूल रूप में क्या है? इसलिए जल की मात्रा ज्यादा है। बोलो हाँ। अच्छा एक बात बताओ, पिता के द्वारा माता के गर्भ में पानी की ही तो कुछ बूंदें जाती हैं, उस पानी की बूंदों से ही तो मनुष्य का निर्माण होता है। तो पृथ्वी ईश्वर का अंश है, जल ईश्वर का अंश है। जल क्या है? ईश्वर। पृथ्वी क्या है? ईश्वर। पृथ्वी, जल, वायु क्या है? ईश्वर। अग्नि क्या है? ईश्वर। आकाश क्या है? ईश्वर। इन पांच तत्वों को जोड़ा तो बना भगवान। भगवान का फुल फॉर्म क्या होता है बताओ? बोलो भगवान। मैया बोलती नहीं हो मेरी माँ, सास कुछ कह दे तो खूब बोलती हो, हम पूछ रहे हैं तो बोल नहीं रही हो। बोलो भगवान, जोर से बोलो भगवान। भगवान का फुल फॉर्म क्या हुआ? बोलो भगवान। भगवान मतलब भा मतलब भूमि, का मतलब गगन, वा मतलब वायु, आ मतलब अग्नि, ना मतलब नीर। भा मतलब भूमि, बोलो भा मतलब भूमि मतलब पृथ्वी, भा मतलब भूमि, का मतलब जोर से गगन, भा ग वा मतलब वायु, आ की मात्रा मतलब अग्नि, आ, और ना मतलब नीर मतलब जल। तो भगवान क्या है? इस पंच तत्व को ही तो भगवान कहते हैं सनातन में। दुर्योधन ने भगवान को देखा था कि नहीं? जोर से। दुर्योधन ने भगवान को देखा था, क्या पहचान पाया? जोर से। उसी तरह आपने भी भगवान को देखा है, पहचान नहीं पाते। भगवान को कौन पहचानेगा? अच्छा बताओ, प्रहलाद जी पहचाने कि हिरण्यकश्यपु पहचाना? भगवान को किसने पहचाना? इस खंबे पर भगवान है, प्रहलाद ने पहचाना कि हिरण्यकश्यपु ने पहचाना? जोर से। हाँ, भगवान तो खंबे में तब भी थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे, बस पहचानने वाला कोई प्रहलाद चाहिए। यदि प्रहलाद है तो खंबे में भगवान है, और प्रहलाद नहीं है तो खंबे में भगवान। अब बताओ भगवान कहाँ है? हाँ, ये संसार बनाने वाले कौन? तो इस संसार को रचने वाले भगवान है, चलाने वाले कौन? भगवान है। इसलिए भगवान का नाम है विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो विश्व की उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं और संहार करते हैं। भगवान कितने काम करते हैं? गुलाबी मैया, ओ मैया जा रही हो? जाओ, टाटा भैया, टाटा कर लो मेरी माँ, टाटा। कल आना मेरी माँ, गुस्सा हो गई क्या? जाओ कल आना। पीली मैया बैठ जाओ।
साधना की। अच्छा, भगवान कितने काम करते हैं? कितने काम? देखो, ये सारी बात मैंने आज इसलिए बता दी कि आगे जब मैं भगवान की कथा सुनाऊंगा तो आपको संदेह नहीं होगा। यदि भगवान के बारे में नहीं जानो ना तो संदेह हो जाता। जैसे माता सती को संदेह हो गया, क्यों? माता सती ने ठीक से कथा नहीं सुनी। शंकर जी ले गए थे कथा सुनाने और माता सती ने कथा नहीं सुनी, तो राम जी पर क्या हो गया? क्या हो गया? संदेह। और हाँ, संशयात्मा विनश्यति, भगवान पर संदेह नहीं होना चाहिए, भगवान पर श्रद्धा होनी चाहिए। तो आपको भगवान पर कोई संदेह ना रह जाए, तो भगवान से जुड़ी सारी बातें, भगवान की परिभाषा पहले ही दिन में क्लियर कर देता हूँ, ताकि आगे जब मैं रोज कथा, क्योंकि आगे मैं आपको कथा सुनाऊंगा कि भगवान गोपियों के घर घुस के माखन चुरा रहे हैं, तो आपको संदेह हो जाएगा ये कैसा भगवान जो घर में घुस के माखन चुरा रहा, ये तो कोई चोर है। आपके शिविर में कोई कुछ चुरा ले तो आप उसे क्या कहोगे? चोर कहेंगे। पर आप लोगों के भगवान चोरी कर रहे हैं माखन की, तो आपको डाउट ना हो, जो भगवान माखन चोरी की लीला कर रहे हैं वो भगवान है। पर लीला क्यों कर रहे हैं चोरी की? क्योंकि मनुष्य बन के आए हैं ना, विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार, तो मनुष्यों की तरह लीला कर रहे हैं, बिल्कुल सहज सरल। तो आपको कल डाउट ना हो, इसलिए भगवान के बारे में पहले ही मैं समझा दूं। बात समझ में आई क्या? जो भगवान संसार को बनाते हैं। अच्छा, संसार को 3 भागों में डिवाइड किया। कितने भागों में? पहले तो सृष्टि की उत्पत्ति, बोलो उत्पत्ति, पालन, संहार। इन तीनों के लिए भगवान ने 3 अवतार धारण किए, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ब्रह्मा जी क्या करते हैं? सृष्टि को, जोर से ए मोबाइल वाले भैया, सुन रहा है ना तू, या मोबाइल चला रहा है तू, प्यार से कथा सुनो, मोबाइल ना चलाओ। सुन लो, हाँ, मोबाइल नहीं चलाना। बोलो ब्रह्मा, विष्णु, महेश। सृष्टि उत्पन्न करना, पालन करना, संहार करना। उत्पत्ति कौन करता है? ब्रह्मा। पालन कौन करते हैं? विष्णु। संहार कौन करता है? ब्रह्मा प्लस विष्णु प्लस महेश बराबर गॉड। ब्रह्मा प्लस विष्णु प्लस महेश बराबर गॉड, GOD, गॉड। गॉड किसे कहते हैं? गॉड। जी मतलब जनरेटर, O मतलब ऑपरेटर, D मतलब डिस्ट्रॉयर। ब्रह्मा विष्णु महेश, गॉड। गॉड मतलब GOD, G फॉर जनरेटर। जनरेटर मतलब सृष्टि को जनरेट कौन करता है? ब्रह्मा जी। ऑपरेट कौन करता है? विष्णु जी। और संहार कौन करता है? तो G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर, D फॉर डिस्ट्रॉयर। तो तीनों को जोड़ा तो क्या बना? तो ब्रह्मा विष्णु महेश का शॉर्ट फॉर्म बना गॉड। क्या बना? गॉड। इन्हीं सृष्टि के क्रम को दुनिया ने पकड़ा और कह दिया गॉड। तो भगवान का ही एक तीनों लीला का नाम गॉड है, उत्पत्ति, पालन और संहार। बात समझ में आई कि नहीं? बोलो हाँ या ना। तो भगवान विश्व की उत्पत्ति, पालन, संहार करते हैं, सारे दुखों का नाश करते हैं भगवान। कितने प्रकार के दुख होते हैं? दुख कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के, 3 प्रकार के दुख होते हैं। कितने प्रकार के दुख होते हैं? कौन कौन से? दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, राम राज्य का हो नहीं व्यापा। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, राम राज्य का हो नहीं। 3 प्रकार के दुख, दैहिक, दैविक, भौतिक। जो देह से उत्पन्न हो दैहिक, देवताओं से प्राप्त हो दैविक, भौतिक प्राणियों से मिले भौतिक। लेकिन जो भगवान की शरण में है उसे कोई भी दुख नहीं है। दुखी कौन है मैया? दुखी कौन? जो भगवान से दूर है वो क्या है? दुखी। और जो भगवान की शरण में है? अच्छा एक बात बताओ, विभीषण राम से दूर थे तो दुखी थे कि सुखी थे? दुखी थे ना। राम से दूर थे तो लातें खा रहे थे विभीषण। क्या खा रहे थे? रावण ने लात मार के निकाल दिया कि नहीं? बोलो हाँ मैया। विभीषण राम से दूर थे तो लातें मिल रही थी, लेकिन जब विभीषण राम की शरण में गए तो लात खाके जब विभीषण आए राम की शरण में तो राम जी ने लंका का राजा बना दिया कि नहीं विभीषण को? बोलो हाँ। राम से दूर थे तो लातें और राम के करीब आए तो राजा। भगवान कहते हैं माम एकम शरणम ब्रज, तू मेरी शरण में आ तो सही, मैं तुझे राजा ना बना दूं तो कहना अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो कहाँ जाना है अपने को? जोर से भगवान की, जोर से हाँ भगवान। इसलिए कहता हूँ जगत को पुकारने में टाइम ना लगाओ, टाइम वेस्ट ना करो, भगवान को पुकारो। भगवान ही अपने हैं। ऐसे भगवान जो सब कुछ भक्तों पर लुटाते हैं, ऐसे भगवान को तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय, ऐसे कृष्ण को, राधा सहित कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं।
बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। सुखदेव भगवान को प्रणाम करते हैं। 88,000 संत विराजे हैं और संतों के बीच में सूत जी जब आए तो शानक आदि ऋषियों ने खड़े होकर सूत जी का अभिनंदन किया और शानक आदि ऋषियों ने कहा कृष्ण प्राप्ति कर्म। मैया बैठ जाओ, भैया बैठ जाओ, निश्चिंत रहिए, गौ माता की सेवा होगी, गौ हत्या बंद होगी और ये देश एक न एक दिन हिंदू राष्ट्र जरूर बनेगा। आप सबकी पीड़ा है, सब बैठ जाइए, जल्दी बैठ जाओ शांति से। सुखदेव जी सूत जी सुना रहे हैं कि देखो सुनो, हम आपको कथा का सार सुनाते हैं। सारम सारम समुद्रतम। एक बार भागवत की ये कथा जो है ना इतनी महान है कि एक बार भागवत जी की कथा सुनने के लिए देवताओं के राजा ने मन बनाया। देवताओं के राजा ने कहा कि हम भी भागवत सुनेंगे। देवराज इंद्र सुखदेव जी के पास आए अमृत का कलश लेके कि अमृत का कलश आप परीक्षित जी को पिलाओ, हम कथा सुन लेंगे, बदले में हमें क्वा सुधा। सुखदेव भगवान ने कहा क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा कांचा क्वा मणिर महान। आपके स्वर्ग के अमृत की हमें कामना नहीं है। परीक्षित जी से कहा कि पियोगे? परीक्षित जी ने कहा ना, हमें स्वर्ग का अमृत नहीं चाहिए, हमें स्वर्ग का अमृत नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? स्वर्ग का अमृत पीने के बाद स्वर्ग मिलता है स्वामी जी, पर कथा का अमृत पी लेने के बाद तो भगवान ही मिल जाते हैं, और भगवान मिल गए तो फिर अमृत का और स्वर्ग का करेंगे क्या? ये साधु संत लोग स्वर्ग वर्ग थोड़ी जाना चाहते हैं। मैं आप लोग स्वर्ग जाओगी हैं? स्वर्ग में जाके क्या अप्सरा बन जाओगी? स्वर्ग वर्ग न जाना, स्वर्ग नहीं, कहाँ चलोगे? भगवत धाम, भगवान के धाम को वैकुंठ कहते हैं और देवताओं की जो देवताओं का स्थान हो उसे स्वर्ग कहते हैं। स्वर्ग नहीं। राजा परीक्षित इंद्र को कर दिया विदा। इंद्र को बड़ा बुरा लगा। स्वर्ग में असत्य लोक में तराजू बांधी, एक पलड़े पर भागवत जी को रखकर दूसरे पलड़े पर स्वर्ग के सुखों को रखकर तौला। किसका पलड़ा भारी है? तौला तो भागवत जी का पलड़ा भारी था। भागवत जी की बराबरी कोई नहीं कर सकता। 18 पुराणों में भागवत जी सबसे श्रेष्ठ हैं। 17 पुराण लिखकर वेद व्यास जी को शांति नहीं मिली, लिखने वाले को भी शांति भागवत जी से ही मिली। तो जब भागवत जी लिखने वाले को भागवत से शांति मिली तो सुनने वाले को भी जब तक भागवत ना सुनी जाए तब तक आपके जीवन में भी शांति नहीं होगी। अच्छा एक बात और सुनो, जब नारद जी महाराज सारे तीर्थों का भ्रमण करने लग गए तो एक बार भागवत जी देवर्षि नारद जी ने भी सुनी। सारे तीर्थों का भ्रमण किया नारद जी ने, पर शांति ना पश्यम कुत्रमित शर्मा मना संतोषकारी। भैया आप लोग शांत रहो, ये जो खड़े हैं ना पीछे वाले भैया, ए लाला चुप रहो, शांत रहो, खड़े रहो, बैठे रहो, बैठ जाओ, सब लोग बैठ जाओ। महाराज बैठो, बैठ जाओ, बैठ के कथा सुनो, शांत रहो, चुपचाप रहो। देखो एक बार नारद जी सारे तीर्थों के भ्रमण में निकले, पर नारद जी ने देखा क्या? नारद जी ने देखा सत्यम नास्ति तपः शौचम दयादानम न विद्यते उदिरं भरिणो जीवा वराकाः कूटभाषिणः। सत्यम नास्ति तपः शौचम दयादानम न विद्यते। नारद जी ने देखा कलयुग में क्या नहीं है? सत्यम नास्ति। कलयुग में सत्य मानो चला गया, सत्यम नास्ति। तपः, तप नहीं बचा, कम बचा। सत्यम नास्ति तपः शौचम दयादानम न विद्यते। ना दया बची, ना जब तब बचा। कलयुग में प्रायः चीजें लुप्त होने को आई। एक बार नारद जी सारे तीर्थों का भ्रमण करने निकले तो कहीं शांति का दर्शन नहीं हुआ। तब नारद जी वृंदावन गए और वृंदावन में देखा कि एक कन्या उदास बैठी है। एक बूढ़ा इस तरफ सो रहा, एक बूढ़ा इस तरफ। नारद जी ने कहा देवी आप कौन हो? उन्होंने कहा कि महाराज मेरा नाम भक्ति है। अहम भक्ति रीति ख्याता एमऊ में तनय मत। ये मेरे दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। तो क्या हुआ, आपकी परेशानी क्या है? बोले कलयुग में हमारे पुत्र बड़े परेशान हैं। कौन परेशान है? ज्ञान और वैराग्य। और कौन परेशान है? भक्ति। कलयुग में भक्ति परेशान है। भक्ति तो फिर भी जवान है, ठीक है, पर इनके दो बेटे ज्ञान और वैराग्य बहुत परेशान है। ज्ञान और वैराग्य, ये ज्ञान क्या है? मैया कलयुग में ज्ञान की थोड़ी सी कमी है। किसकी कमी है? उत्तर दो मेरी माँ। ज्ञान की। कलयुग में किसकी कमी है? ज्ञान की। अच्छा ज्ञान की इतनी कमी है कलयुग में कि लोग अपने माँ के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए,
पिता के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, पति के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, पत्नी के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये सामान्य व्यवहार का भी ज्ञान समाप्त हो गया। कलयुग में ज्ञान का स्तर इस तरह से गिर गया कि एक पुत्र को अपनी माँ के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए ये भी ज्ञान नहीं रहा स्वामी जी। पिता के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए ये भी ज्ञान प्रायः लुप्त हो गया। पत्नी को पति के साथ, पति को पत्नी के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए ये ज्ञान भी प्रायः लुप्त। अरे ज्ञान होता तो तलाक ही ना होता। क्या कहते हैं आप लोग? तलाक किसकी कमी से होता है? ज्ञान है इसलिए तलाक होता है कि ज्ञान की कमी है इसलिए तलाक होता है? जोर से। ज्ञान की कमी हो गई कलयुग में, ज्ञान नहीं रहा, इसलिए ज्ञान बूढ़ा हो गया। ज्ञान कलयुग में परेशान है, ज्ञान नहीं रहा। क्या करें क्या ना करें, क्या खाएं, और तो और खाने का ज्ञान नहीं रहा। आप लोग में से कितने लोग अंडा खाते हैं? जो खाते हैं हाथ उठाओ। एक बच्चा हाथ उठा रहा तो मैया ने हाथ दबा दिया। क्या कर रहा है? खाते हैं अपन लोग, सब कुछ बताना नहीं है। मैया भले ना बताओ, भगवान तो सब देख रहे हैं। हाँ मैया ने हिम्मत की उठा लिया। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग अंडा खाते हो? खाते हो तो खाते तो हो ही ना, झूठ क्यों बोलना? नहीं खाते? मैया खाती थी आप तो आज बस खा के नहीं आई, आज नहीं खाई। अब सोचिए अंडा भी कोई खाने की चीज है क्या? हड्डियां कौन चबाता है? कुत्ता। हड्डी कौन चबाता है? जिन हड्डियों को कभी कुत्ते चबाते थे आज उन हड्डियों को आदमी चबा रहा है। कुत्तों को भी लग रहा है कि भाई हमारी जात का है ना, यहाँ क्या कर रहा है। इसका मतलब मैया ज्ञान इस तरह से कम हो गया कि खाने पीने का भी ज्ञान नष्ट हो गया। खाने पीने का ज्ञान क्या हो गया? ज्ञान नहीं रहा। क्या खाएं क्या ना खाएं ये ज्ञान नहीं रहा। इसलिए आप लोगों से मेरी विनती है कि खाने पीने का ज्ञान तो हो। खाने पीने का क्या हो? ज्ञान। आप लोगों को खाने पीने का ज्ञान है कि नहीं? हाँ, क्या खाओ क्या ना खाओ। तो भक्ति ज्ञान विराग, आप तो कलयुग में क्या है कि ज्ञान प्रायः लुप्त हो गया और वैराग्य त्याग तो बिल्कुल भी नहीं है। बूढ़े बूढ़े लोग जिनके जीवन में परम त्याग होना चाहिए वो भी जगत में उलझे पड़े हैं। त्याग की बड़ी कमी है। इसलिए जीवन में जितना त्याग होगा उतना जीवन सुखमय होगा। चाह गई चिंता मिटी मनवा वे परवाह, जिसको कछु ना चाहिए सो ही साहनसाह। इस संसार में सबसे बड़ा आदमी कौन? जिसे कुछ नहीं चाहिए। और सबसे गरीब कौन? जिसे बहुत कुछ चाहिए। इसलिए कहता हूं कि चाह को खत्म कर देना समझदारी है। हमारी ऋषि मुनियों ने क्या किया? अपने भीतर की इच्छाओं को ही समाप्त कर दिया। कोई कामना ही नहीं। पड़े हैं पेड़ की छांव में, वाह वाह रे मौज फकीरा की। मौज देखिए कि मिल जाए तो 56 भोग खाए, ना मिले तो चना चबाए, चना भी ना मिले तो मस्त। तो इच्छाओं के गुलाम नहीं होना चाहिए। आजकल आप लोग किसके गुलाम हैं? एक सज्जन बोले कि महाराज देखो हम चाय के बिना नहीं रह सकते, चाय के गुलाम। एक बोला हम सिगरेट के बिना नहीं रह सकते, सिगरेट का गुलाम। एक बोला कि हम शराब के बिना नहीं रह सकते, शराब का गुलाम। एक बोला हम गांजा के बिना नहीं रह सकते, गांजे का गुलाम। एक बोला कि हम स्त्री के बिना नहीं रह सकते, स्त्री का गुलाम। और एक बोला कि हम भगवान के बिना नहीं रह सकते, भगवान का गुलाम। आप बताइए किसका गुलाम बनना सही है? जोर से। संसार की गुलामी करके क्या पाओगे? शराब के गुलाम होकर क्या पाओगे? स्त्री के गुलाम होकर क्या पाओगे? इसलिए मेरी मां, गुलाम होना ही है तो किसका? जब से मैं तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा भी नाम हो गया। हाँ, की औकात क्या है? भगवान का नाम ही। इसलिए कहता हूं मीराबाई भगवान की गुलाम ना होती तो मीराबाई को कौन जानता? तुलसीदास जी राम के गुलाम ना होते तो तुलसीदास जी को कौन जानता? सूरदास जी भगवान के गुलाम ना होते तो सूरदास जी को कौन जानता? इसलिए कहता हूँ संसार के गुलाम बनोगे कुछ ना पाओगे। गुलामी करनी ही है भगवान की करनी। सही है ना भैया? कोई किसी का दीवाना, कोई किसी का दीवाना, भगवान के दीवाने बनो। तो कहने का अर्थ यही है कि कलयुग में भक्ति ज्ञान वैराग्य परेशान। तब नारद जी के चरण पकड़कर भक्ति ने कहा, हे नारद जी हमारे पुत्रों का दुख दूर करो। तब नारद जी बोले मैं कुछ करता हूँ। तब नारद जी ने सनकादियों से कहा कि महाराज मेरे को उपाय बताओ कि भक्ति के बेटों का दुख कैसे दूर हो। प्रेरणा हरिश्चित्तम समाश्रये। प्रेम से जब भागवत सुनाई गई तो भक्ति महारानी ने केवल महिमा सुनी, भागवत की केवल महिमा सुनी और सारा दुख दूर हो गया।
नाचने लगी ताता थैया। सोचिए ये भागवत वह ग्रंथ है कि भक्ति ज्ञान वैराग्य का भी दुख दूर भागवत से होता है, तो हमारा और आपका दुख दूर भागवत जी से नहीं हो जाएगा? जो भागवत सुनेगा उसी का दुख दूर होगा, वरना संभव नहीं। नारद जी ने कहा महाराज भक्ति महारानी प्रकट होगी। भक्ति सुतौ तौ तरुणं गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासीत् श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। चरणों में गिर पड़ी भक्ति महारानी, महाराज भागवत से मेरा दुख दूर हो गया, अब मुझे कोई जगह दे दो बैठने की। तब संतों ने कहा जाओ ये भक्तों का हृदय खाली है, भक्ति इन भक्तों के हृदय में जाकर के बैठ जाओ। और भक्ति उन भक्तों के हृदय में जाकर, आप बताइए जो भरी सर्दी में, माघ की पावन सर्दी में, माघ की भयंकर सर्दी में आप यहाँ प्रयागराज में अपने सब घर परिवार का मोह छोड़ के और भगवान को याद कर रहे हैं, तो जो जगत से नाता तोड़कर गिरधर से नाता जोड़ ले तो उसके हृदय में स्थापना तो भगवान की ही होगी ना, वहां कौन प्रतिष्ठित होगा? तो आप जैसे भक्तों के हृदय में ही भक्ति विराजती है। इसलिए प्रयागराज में आप लोग बड़े पुण्य कर रहे हैं, यहाँ दिन भर कथा सुनना, दिन भर जप करना, भगवान का चिंतन करना, साधु संतों का दर्शन करना। अच्छा एक बात और है, नारद जी ने कहा कि महाराज कोई पापी व्यक्ति भागवत से मुक्त हो जाए कोई बात नहीं, क्या जिसने जीवन भर पाप किया है ऐसा पापी भागवत से मुक्त होगा? बोले हाँ। ये माने वह पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारिरता विमार्गिगाः क्रोधाग्निदग्धः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, भागवत से तर जाएगा। बड़े बड़े वीआईपी पापी भी तर गए भागवत जी, वीवीआईपी पापी, कैसा भी पापी हो। मैया आप लोग पापी हो कि नहीं? हाँ या ना? भैया आप पापी हो कि नहीं? भैया आप पापी हो कि नहीं? ए भैया आप पापी हो कि नहीं? हाँ पापी नहीं हो? खाओ माँ कसम के पापी नहीं हो। इस संसार में ऐसा कौन होगा जो पाप ना किया हो? अरे हम करोड़ों जन्म के पापी हैं, वो तो बड़ी कृपा है भगवान की, श्रीमन नारायण की, भगवान श्री सीतारामचंद्र जी की, श्री राधा रानी की, कि उन्होंने हम जैसे पापियों को स्वीकार कर लिया और धाम का वास दे दिया। तो ये कृपा पापियों पर की उन्होंने। हम करोड़ों जन्म के पापी, आप बिना पाप किए रह सकते हैं इस धरती पे? चलते हो चींटियां मर जाती, नहीं मर जाती? फिर ये पाप है कि पुण्य है? घर बनाए हो तो जब घर बनाए हो तो जमीन खोदी होगी, जमीन की खुदाई में कितने जीव मरे होंगे। बिना पाप के आप घर नहीं बना सकते। बोलो हाँ। आप जब घर बनाते हो तो नींव खोदते हो, उस नींव की खुदाई में कितने जीव जंतुओं की हत्या होती है, वो पाप नहीं है? जाने अनजाने में बहुत सारे पाप हम लोग करते हैं। सबसे बड़ा पाप क्या है? सबसे बड़ा पाप क्या है? क्या सबसे बड़ा पाप है मैया? झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है। सबसे बड़ा पाप क्या? भैया आप झूठ बोलती हो कि नहीं? बोलो हाँ। नहीं बोलती हो? सास इतनी अच्छी और कहती हो अच्छी नहीं है, अच्छी नहीं है, इससे बड़ा झूठ क्या होगा? आपकी सास अच्छी है कि नहीं? हाँ अच्छी है, अच्छी ही है, बेमन से बोल रही है भैया। अच्छा आपके पति अच्छे हैं कि नहीं? तो अच्छा वाला पति किसने दिया? आकाश से टपका था कि सास ने दिया था? हाँ पति अच्छा है, सास अच्छी नहीं है। वाह, जबकि अच्छा पति सास से ही आया है। अच्छा पति किससे आया? तो जब पति इतना अच्छा तो सास कितनी अच्छी? जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा? मैया सास को फोन लगा दी, फोन लगा के मैया बता रही तारीफ चल रही है तुम्हारी। सास नहीं है, कहां गई? सुनो, भक्ति महारानी भक्तों के हृदय में जाकर के बैठ गई। नारद जी ने कहा क्या कोई पापी भागवत से मुक्त होगा? बोले हाँ, कितना भी बड़ा पापी हो। एक पंडित जी, अब एक कथा सुनाता हूँ, जो कथा आपकी भी है, हमारी, हम सबकी एक कथा है। ये शास्त्रों की जो कथाएं हैं ना, वो हम सबकी कथा है, हम सबके जीवन में रोज होने वाली घटनाएं। एक पंडित जी थे, आत्मदेव उनका नाम था। आत्मदेवः पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदा, सब वेदों के ज्ञाता। तुंगभद्रा तटे पूर्वम, तुंगभद्रा नदी के किनारे एक पंडित जी रहते थे, उनका नाम है आत्मदेव। उनकी पत्नी का नाम है श्रीमती धुंधली देवी। पंडित जी आत्मदेव जो है ना, ये बहुत पूजा करते हैं, नित्य होम करते हैं, नित्य जाप करते हैं, नित्य जप तप करते हैं, सत्संग करते हैं, लेकिन इनके जीवन में एक कमी है। आत्मदेव जी नाम के पंडित जी हैं, उन्हें कोई पुत्र नहीं। क्या नहीं है? पुत्र, बेटा नहीं है। उन्होंने बहुत पूजा की, पाठ किया, जप किया, तप किया, अनुष्ठान किए, पर नहीं मिला तो नहीं मिला।
अब उन्होंने इच्छा छोड़ दी कि हमें कोई बेटा चाहिए भी नहीं। इच्छाएं हमें रुलाती हैं। अच्छा, आपको बेटे की इच्छा है तो आपको कष्ट होगा, और बेटे की इच्छा है ही नहीं तो आपको कष्ट नहीं होगा। इसका मतलब बेटे के होने या ना होने से दुख नहीं है, इच्छाओं से दुख है। बेटा नहीं है, अब मीराबाई के बेटा नहीं है, उन्हें कोई दुख नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्हें बेटे की इच्छा ही नहीं है। आत्मदेव जी को बेटा नहीं है तो दुख है, क्योंकि बेटे की इच्छा है। इसका मतलब मैया दुख कौन देता है? जोर से, पीछे वाली मैया, सबसे पीछे वाले भैया, दुख कौन देता है हमें? हमारी इच्छाएं। इसलिए इच्छाएं कम करनी चाहिए कि ज्यादा? क्या? कम। आत्मदेव जी की इच्छा थी कि हमें बेटा हो, पर बेटा नहीं हुआ। हम तो आप लोगों से कहते हैं कि आप अपनी कोई इच्छा रखो ही मत। सच बताओ, आपके द्वारा रखी गई इच्छा, सोची गई इच्छा पूरी होती है क्या? अरे होता वही है जो भगवान को मंजूर होता है। जब ईश्वर का चाहा होना है तो हम चाहें ही क्यों, हम भगवान के पीछे पीछे चलते रहें। अच्छा, एक बात बताओ, छोटा सा बछड़ा है, वो गैया के पीछे पीछे चलता है कि नहीं? बोलो हाँ। छोटा बच्चा है, माँ के पीछे पीछे चलता है कि नहीं? वो माँ से ये नहीं पूछता कि कहाँ जाओगी, वो तो जहाँ माँ जाएगी पीछे पीछे चलेगा। बस भगवान के पीछे पीछे चलो। भगवान महलों में रखें, झोपड़ी में रखें, हंसाएं, रुलाएं, सुख दें, दुख दें, हर परिस्थिति में भगवान के पीछे पीछे चलो। इसी में आपका परम सुख है, यही सुख है। क्योंकि आप चाह भी लो तो होना कुछ नहीं है। कैकई माँ ने चाह लिया कि मेरा बेटा राजा बने, क्या कैकई का चाहा हुआ? मैया क्या बोलती तू? क्या कैकई माँ का चाहा हुआ? जोर से, क्या कैकई माँ का चाहा हुआ? जोर से, नहीं हुआ। कैकई माँ वो हैं जिन्होंने राम को अपना दूध पिलाया। कैकई माँ ने राम को दूध पिलाया कि नहीं? कैकई माँ ने राम की तेल मालिश की कि नहीं? राम की, कैकई माँ की गोद में राम जी पले हैं। कैकई माँ का दूध पिया है राम जी ने। कैकई माँ के साथ राम जी सोए हैं। जैसे छोटा बच्चा आपके संग सोता है, ऐसे कैकई माँ के संग राम जी सो जाते थे। बड़ा लाड़, बड़ा प्यार। जरा सोचो कि जिन राम को दूध पिलाई माँ कैकई, उन कैकई की इच्छा पूरी नहीं हुई। कैकई माँ की इच्छा है कि मेरा बेटा भरत क्या बनेगा? राजा। कैकई माँ की इच्छा पूरी हुई? छोड़ो, क्या दशरथ जी की इच्छा पूरी हुई? मेरा राम राजा बनेगा। क्या राम जी, दशरथ जी के जीते जी दशरथ जी की इच्छा पूरी हुई? ना तो कैकई माँ की इच्छा पूरी हुई, ना तो दशरथ जी की इच्छा। जब राम के माता पिता की इच्छा पूरी नहीं हुई, क्यों? क्योंकि जो मंजूर है, जो ईश्वर का प्लान है वही ना होगा, आपका सोचा नहीं होगा। मन चाहिए नहीं होता है, प्रभु चाहिए तत्काल। हमारा आपका चाहा नहीं होता, भगवान का चाहा होता है। इसलिए कहता हूं कि मेरी और आपकी अपनी चाह को शून्य कर दीजिए, अपनी चाह को जीरो कर दीजिए, और भगवान की चाह में अपनी चाह मिला दीजिए, तो नई राह प्राप्त हो जाएगी आपको। ईश्वर की चाह में अपनी चाह, मेरी अपनी कोई चाह नहीं है। मैं कहाँ जाऊंगा, मेरी कोई चाह नहीं, मेरी कोई इच्छा नहीं, जहाँ राम ले जाएंगे। आज ऐसे साधु संत यही कहते हैं, प्रभु जी, हे साधु जी आज क्या खाओगे? अपने राम वही खा लेंगे जो राम जी खवाएंगे। कहाँ जाओगे साधु जी? अपने राम वहीं जाएंगे जहाँ राम जी ले जा। ये साधुओं की भाषा है। मुझे बचपन में अयोध्या जी में संतों के चरणों में रहने का मौका मिला। मैंने संतों की हर दिनचर्या को देखा है, करीब से देखा है, संतों की वार्ता को देखा है, संतों के आपसी वार्ता को सुना है। कहाँ जाओ, आज क्या खाओगे? जो राम जी खिलाए। मतलब उनकी अपनी कोई कामना नहीं है कि हम क्या खाएंगे, कहाँ जाएंगे, जहाँ राम जी ले जाए, जहाँ राम जी सुलाएं, जहाँ राम जी रखें। कैकई माँ ने अपने मन की मेरा बेटा राजा बनेगा, लेकिन सुमित्रा मैया ने क्या किया? अपने बेटे को राम के चरणों में समर्पित कर दिया कि राम राजा बने तो लक्ष्मण राम का साथ देना, और राम राजा ना बने तो भी लक्ष्मण राम का, राम राजा बने तो भी लक्ष्मण संग है, और राम जी राजा नहीं बने तो भी लक्ष्मण। हर परिस्थिति, सुख या दुख, हर परिस्थिति में साथ किसका हो? जोर से, भगवान का। साथ राम का हो, साथ रघुनाथ जी का हो। हमारे साथ है रघुनाथ, हमें किस बात की चिंता। और वो जैसे रखें, सुख में दुख में रखें, चाहे सुख में रखें, चाहे भगवान महलों में रखें, चाहे झोपड़ी में, यही समर्पण है। हमारी अपनी कोई कामना ना हो, कोई डिमांड ना हो कि हमें ये चाहिए, ना हमें सुख ना हमें दुख, जो भगवान दें, हमारी अपनी कोई कामना नहीं। छोटा सा बच्चा समर्पण कर दिया माँ में। माँ चाहे तो दूध पिलाए, चाहे तो ना पिलाए, थप्पड़ मारे। माँ प्यार करे तो करे, ना करे तो ना करे। माँ चाहे तो ले जाके झाड़ियों में फेंक दे। माँ बच्चे को झाड़ियों में फेंक दे तो बच्चा नहीं कहेगा कि झाड़ी में क्यों फेंक दिया। माँ गले से लगा ले तो बच्चा नहीं कहेगा गले से क्यों लगाया। दूध पिला दे तो नहीं बोले कि दूध क्यों पिला दिया।
जहर पिला दे तो नहीं बोलेगी जहर क्यों पिला दिया। जैसे छोटा सा बच्चा है, माँ के आश्रित है, जो चाहे माँ करे, ऐसे आपका समर्पण भगवान में हो कि जो चाहे भगवान करें, अपने आप को भगवान के हवाले कर दो, सौंप दो। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे, यही समर्पण चाहिए। अर्जुन ने यही समर्पण तो किया, हे प्रभु शिष्यस्ते हम, अब हम आपके हैं, अब जो रास्ता बताओ। जब तक शिष्यस्ते हम नहीं कहा, अर्जुन ने समर्पण नहीं किया, तब तक भगवान ने गीता नहीं सुनाई। समर्पण करना होगा मेरी माँ, और समर्पण के बाद फिर ये नहीं कि भगवान ने ये क्यों दिया ना, बासी रोटी खिलाएं तो खाओ, 56 भोग खिलाएं तो खाओ, समर्पण। भगवान के आश्रित रहने वाला कभी दुखी नहीं हो सकता। अच्छा एक बात बताओ, विभीषण राम से पहले किसके आश्रित थे? जोर से, हाँ, विभीषण राम से पहले रावण के आश्रित थे, और जब तक विभीषण रावण के आश्रित थे तब तक विभीषण एक छोटी सी घास की कुटिया में रहा करते थे। लेकिन जैसे ही राम के आश्रित हुए तो लंका का राजा बना के बिठा दिया। यह है आश्रय। किसके आश्रय रहोगे, किसके आश्रित रहोगे? जगत के आश्रित क्यों रहना है? जगन्नाथ के आश्रित रहो, भगवान के आश्रित रहो। सुग्रीव जब तक औरों के आश्रित थे तब तक मारे मारे फिर रहे थे। सुग्रीव भाई मार रहा पकड़ पकड़ कर, और जब राम के आश्रित हुए तो राम ने किष्किंधा का राजा बना दिया। भगवान कहते हैं मेरे आश्रित बनो तो सही, मैं तुम्हें राजा ही बनाऊंगा। आप भी किसके आश्रित हो जाएं? मैया अब किसके आश्रित हो? हमारे भारत में लोग क्या कहते हैं, अरे महाराज बेटा हो जाए तो बेटा पानी देगा, बेटा रोटी देगा। आप लोग ना बेटों के आश्रित रहते हो। बेटा पैदा ही इसलिए करते हैं यहाँ के लोग, यहाँ मतलब भारतीय विचारधारा ये है कि बेटा पैदा इसलिए किया कि बेटा बुढ़ापे में पानी देगा। किसके आश्रित रहना है? भगवान करें आपके 4 नहीं 10 बच्चे हों, भगवान करे आपके 10 बेटे हों, लेकिन फिर भी बेटों में आश्रित ना रहना। अच्छे बेटे हैं आपके, फिर भी आश्रित ना रहना। बेटों को पढ़ा लिखा के योग्य बना दो, और आश्रित तो भगवान के ही रहना। प्रभु हम आपके हैं, हम बच्चों के नहीं बनना चाहते, बच्चों के। अब कुछ लोग कहते हैं बेटा हमारा सेवा करेगा, कुछ लोग रोते हैं कि बेटा नहीं हुआ। एक आदमी रो रहा कि महाराज जी बेटा नहीं हुआ। मैंने कहा बेटा क्यों चाहिए आपको? बोले बेटा इसलिए चाहिए कि बुढ़ापे में हम जब मरेंगे तो आग कौन लगाएगा। हमने कहा बेटा आग, आजकल मशीनें आ गई हैं, आग वाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। अब कहाँ बेटों की जरूरत पड़ती है? और आग लगाने वालों की कमी है क्या? तो मरो तो सही, आग लगाने वाले ढेर हैं, कमी है आग लगाने वालों की। फिर इसलिए बेटा इसलिए नहीं पाया जाता कि बेटा आग लगाएगा, बेटा हमारा कल्याण करेगा। बेटा कल्याण नहीं करता, आपका भजन, आपकी भक्ति आपका कल्याण करती है। मीरा के बेटे ने मीरा का कल्याण नहीं किया, मीरा के प्रेम ने, भगवान के चरणों में प्रेम ने उनका कल्याण कर दिया। आपका प्रेम भगवान में होगा तो कल्याण यूं ही हो जाएगा, बेटों की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिनके बेटे हैं, बेटों से कल्याण होता तो बेटा पैदा करो, बस हो गई बात, कल्याण हो गया। नहीं, बेटों के बाद भी कल्याण नहीं होता। अजामिल के 10 बेटे थे, पर कल्याण बेटे से नहीं हुआ। आखिरी में जब नाम भगवान का पुकारा तो कल्याण हुआ। दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणावयम प्लावितेन स्वरेणोच्चैराजुहावा जितेंद्रिय। बेटों से कल्याण किसी का नहीं हुआ, सबका कल्याण भगवान से हुआ। हाँ इतना है कि अजामिल के बेटे का नाम नारायण था, तो मरते समय बेटे को पुकारा पर नारायण नाम निकल आया तो कल्याण हो गया। पर बेटे से कल्याण तो नहीं हुआ, कल्याण तो भगवान के नाम से ही हुआ। तो कहने का अर्थ ये है कि तुम्हारे बेटे 10 भी होंगे तो कल्याण बेटों से ना होगा। जब भी कल्याण होगा तो भगवान के भजन से ही तुम्हारा कल्याण होगा, भगवत प्रेम से ही कल्याण होगा। इसलिए कल्याण करना है तो नाम जप करो, सत्संग करो और प्रेम से धाम का वास करो। बेटा बेटी का जिम्मेदारी, अब ये नहीं कि बेटों को छोड़ के आप आ जाओ, नहीं, बेटों के संग रहो। हमारे सनातन ने कितनी अच्छी व्यवस्था बनाई, 4 भागों को जीवन में डिवाइड कर दिया, बांट दिया। 4, पहला ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा गृहस्थाश्रम, तीसरा वानप्रस्थाश्रम, चौथा संन्यास। बेटा बेटी की जिम्मेदारी कब तक होती है? जब तक बेटी का विवाह ना हो। जब बेटी का विवाह हो जाए, बेटे का विवाह हो जाए, तो बेटी और बेटों का विवाह होते ही आप गृहस्थ की जिम्मेदारी से मुक्त हो गए कि नहीं? बोलो हाँ। बेटा और बेटी का विवाह करते करते आप लोग थोड़े से बूढ़े भी हो जाते हैं और बेटी बेटों के विवाह से मुक्त हो गए। अब बचा हुआ जीवन अब पूरा भगवान को सौंप दो। पहले का जीवन आपने जिम्मेदारियों को सौंपा, जिम्मेदारियां निभाओ, बेटा बेटी का विवाह करो, पढ़ा लिखा के बच्चों को योग्य बना दो, और बाकी बुढ़ापे का आखिरी जो समय है पूरा भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। अब समस्या तो ये है कि जो समय भजन के लिए होना चाहिए, बूढ़े बूढ़े कितने लोग हैं जो एक्सपायरी डेट के हो गए फिर भी जुआ खेल रहे हैं, बूढ़े लोग ताश खेल रहे हैं। ये कोई बुढ़ापे की सार्थकता है? इससे कल्याण होगा आपका? इसलिए अपनी गति ना बिगाड़ो। क्यों मैया?
अब आप लोग बूढ़ी बूढ़ी मैया हो गई हो, सवेरे जल्दी जाग जाया करो, गांव की एक प्रभात फेरी निकाला करो, 4-6 महिलाएं इकट्ठी हो जाओ, बूढ़े बूढ़े पुरुष लोग इकट्ठे हो, प्रभात फेरियां निकाला करो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव कीर्तन। प्रभात फेरियां जानते हो कि भूल गए? क्या होती है प्रभात फेरी? सवेरे से पूरे गली मोहल्ले में कीर्तन करते हुए भ्रमण करना, ये प्रभात फेरियां करो। आजकल प्रभात फेरियां बंद हो गई। अरे प्रभात फेरियां तो छोड़ो स्वामी जी, आज के युग में मंदिरों में घंटा इलेक्ट्रिक वाले आ गए हैं, बटन दबाओ टन 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 चलता रहता है। क्यों? मंदिरों में घंटा बजाने वाला कोई नहीं पहुंच रहा है। शाम हो गई तो शराब की दुकान में भीड़ लग गई। शाम हो गई तो शराब की दुकान में भीड़ लग गई, और मंदिर में हाँ क्या होती है? शराब की दुकान भरी है, लाइन लगी है। अच्छा, प्रयागराज में शराब होती बिकती है कि नहीं है? यहाँ भी शराब है। आप लोग मैया पीती हो? नहीं? अच्छा है आप लोग नहीं पीती हो। हमने सुना है कलयुग में कुछ मैयाएं भी शराब पीने लग गई हैं। ये बात सुनी है, सही है कि गलत है? आप बताओ। सही है? आपकी पड़ोसन पीती है क्या? नहीं। तो रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा। इसलिए आपसे कहता हूं शाम को मंदिर जाया करो, प्रभात फेरी लगाया करो। अब बूढ़ा शरीर हो, अब और किस काम की हो आप? तो मैया और कोई काम रहा? फिर शरीर की सार्थकता है भगवान का चिंतन। क्या मैया? बढ़िया भजन करो, चिंतन करो भगवान का। आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा भगवान का चिंतन, ये हमारे भारत के सारे बूढ़े बूढ़े पुरुष जितने भी एक्सपायरी डेट के हैं, सब भगवान के चिंतन में तो लगे, और जरूरत पड़े तो यही पाकिस्तान की तरफ दौड़ जाए। इनके दौड़ने मात्र से पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। आप दौड़ते नहीं, सवेरे सवेरे उसी तरफ दौड़ा करो, पीओ की तरफ, तो वो भी आ जाएगी हाथ में, है ना मैया? तो मेरी माँ राजा आत्मदेव जी ने बहुत पूजा की, पुत्र नहीं हुआ। बेटा हो जाए तो अच्छी बात है, ना होए तो रोया ना करो कि बेटा नहीं हुआ। बेटे के चक्कर में बेटा हो जाए अच्छी बात। भगवान दे दें अच्छा, ना दें अच्छा, भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा मिला दो और खुश रहो। आत्मदेव जी को पड़ोसियों ने ताने मारे कि तेरे तो बेटा नहीं है, बेचारे घर छोड़ के चले गए। जंगल में आत्महत्या करने का सोच रहे थे, तब एक साधु जी आ गए और संत जी ने कहा तम प्रजाहीनम धिग्रहम च प्रजाविना, धिक्कार है मेरे जीवन को, मुझे कोई पुत्र नहीं है। संत जी हंसे, राम 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 राम। मुझे लगा भगवान के लिए रो रहा है, पर तू तो बेटा बेटी के लिए रो रहा है। आत्मदेव जी बोले महाराज मुझे बेटा चाहिए। संत जी ने कहा कि मैं तेरे भाग्य की रेखाएं देख रहा हूँ, कोई पुत्र नहीं है। आत्मदेव जी बोले महाराज चरणों में पड़ा हूँ, आप तो भाग्य की रेखा मैट सकते हैं, बताओ मेरे पुत्र आप चाहो तो हो जाएगा। संत जी को दया आई, बहुत समझाया कि देख बेटे बेटे के चक्कर में ना पड़। क्यों मैया? बेटा हो जाए अच्छा है, पर ना होए तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत। मैया एक बात बताएं, विधि के विधान को नहीं बदलना चाहिए। विधि के विधान को नहीं बदलना चाहिए। ईश्वर को कभी चैलेंज नहीं करना चाहिए। यदि आपने ईश्वर को चैलेंज कर दिया तो आपके जीवन में जैसे आप सुख मान रहे थे वही बहुत बड़ा दुख बन के आ जाएगा। जो आपके, अब जैसे उदाहरण से समझिएगा, अयोध्या के राजा बनना था राम को, पर कैकेयी माँ ने चैलेंज कर दिया राम को कि नहीं, विधि का विधान भले राम को राजा बनाए, पर मेरा विधान तो भरत को राजा बनाएगा। और जब कैकेयी माँ ने अपना विधान घुसाया तो कैकेयी माँ का विधान चला, बल्कि जीवन तहस नहस हो गया। इसलिए जो विधि का विधान है उसे स्वीकार करना चाहिए। आप देखो गरीब हैं, आप अमीर हैं, मेहनत करिए और अमीर बनिए। लेकिन अब आप सोचो कि नहीं जी मैं भी चोरी कर लूं, डाका डाल लूं और अमीर बन जाऊं ना। भगवान कहते हैं कर्मण्यवादी कारस्ते, तू कर्म कर, तू कर्म करेगा तो मैं तेरे साथ हूं। पर तू बाईपास अपनाएगा कि नहीं जी चोरी करके माला माल हो जाते हैं तो सर्वनाश हो जाएगा। रावण ने चोरी की, इतना बड़ा ज्ञानी होकर, इतना बड़ा पंडित होकर पराई औरत चुरा ली, चोरी की, सर्वनाश हो गया कि नहीं? बोलो हाँ मैया, रावण ने चोरी की, सर्वनाश हुआ कि नहीं? तो जब रावण जैसे ज्ञानी विद्वान चोरी करके सर्वनाश को पाएंगे तो तेरा क्या होगा मेरी माँ? इसलिए चोरी नहीं, गलत रास्ता नहीं। यदि गलत रास्ता विद्वान ने भी चुना, रावण विद्वान है, रावण पंडित है, रावण ज्ञानी है, रावण भक्त है, सब कुछ है, पर रास्ता गलत चुन लिया तो आज तक पुतले जल रहे हैं। इसलिए आप गलती ना करना। इतिहास हमारा दर्पण है, हमें सीखना है कि जो गलती उन्होंने की वो गलती हमें नहीं करना। आज रावण का नाम इतिहास में लिखा गया चुराने के लिए, सीता माँ को चुराने। यदि आप ऐसा करोगे तो कल आपका भी नाम लिखा जाएगा, आपके अड़ोस पड़ोस में आपका उदाहरण दिया जाएगा कि देखो उसने ऐसा किया तो क्या हुआ। इसलिए ये सबक है, सीख है। बात समझ में आ रही है कि आप सीधा सीधा काम करो, कर्म करो, मेहनत करो, पैसे कमाओ, पर
गलत तरीका नहीं, गलत तरीका ईश्वर को चैलेंज। रावण ने सीता मां को चुरा के राम को क्या दे दिया? चैलेंज कर दिया कि देखो मैंने चुरा लिया आपकी पत्नी को। एक बात बताओ, रावण के भाग्य में यदि सीता माता होती तो पहले ही ना मिल जाती, वो राम के पास क्यों जाती? जो तुम्हारे भाग्य का है वो तुम्हें मिल चुका है। बोलो हाँ। तुम्हारे भाग्य की पत्नी तुम्हारे पास है, तुम्हारे भाग्य का पति तुम्हारे पास है, तुम्हारे भाग्य का धन तुम्हारे पास है। अब हुआ क्या कि दुर्योधन ने पांडवों का धन जुए में जीत लिया। बोलो हाँ। जुआ खेला षड्यंत्र से। किसने? कौरवों ने। पांडवों को बुलाया, चलो जुआ खेलते हैं। जुआ खेला और जुआ षड्यंत्र से खेल के पांडवों का जो इंद्रप्रस्थ थी सारा जीत लिया। और जीत करके क्या बोला कि अब मैं राजा। और भरी सभा में द्रौपदी के कपड़े उतारने की आज्ञा दे दी। उतारो कपड़े दुशासन। दुशासन लगा उतारने के लिए द्रौपदी के कपड़े। अब मुझे आप लोग एक बात बताओ कि दुर्योधन तो खुद राजा है, कहां का? हस्तिनापुर का। लेकिन अपने धन से इसे संतुष्टि नहीं है, ये दूसरों का धन हड़पना चाहता है। और जब आप दूसरों का धन हड़पना चाहते हैं, दुर्योधन का सर्वनाश क्यों हुआ? क्योंकि इनके अंदर जरूरत से ज्यादा लालच आ गया कि मैं इनका भी हड़पने वालों का क्या होगा? उदाहरण दुर्योधन है, सर्वनाश हुआ। धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों में एक ना बचा। कोई पानी देने वाला? बस मेरी माँ। तुम दूसरों का धन क्यों हड़पना चाहती हो या चाहते हो? जो आपका है उसमें खुश रहिए ना, मेहनत करके कमाओ। जब आप दूसरों के साथ गलत करेंगे तो याद रखना परिणाम वही होगा जो दुर्योधन के साथ हुआ। आजकल लोगों को लगता है इसका भी चुरा लूं, इसका भी छीन लूं, इसका भी हड़प लूं। ना साहब, कोई ना देखे पर ईश्वर तो देख रहा है। बोलो हाँ। परिणाम बुरा हुआ क्या नहीं? दुर्योधन ने पांडवों का धन हड़प लिया। केवल धन नहीं हड़पा, पांडवों की पत्नी भी हड़प ली। आज से ये मेरी दासी है, कपड़े उतारो इसके। अच्छा एक बात बताओ, महाभारत क्यों हुआ था? क्यों हुआ था? मैया ओ मेरी माँ, महाभारत क्यों हुआ मेरी माँ? क्यों? किसकी गलती से हुआ? टोपी वाले भैया, महाभारत किसकी गलती से हुआ? मैया क्या बोलती तू? किसकी गलती से हुआ मेरी माँ? सुनो, महाभारत हुआ, भगवान कृष्ण गए थे शांति का प्रस्ताव लेकर, दुर्योधन 5 गांव दे दो। दुर्योधन वह भी दे ना सका, आशीष समाज का ले ना सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, इसी को कहते हैं। दुर्योधन से भगवान ने कितने गांव मांगे? जोर से। यदि 5 गांव दे देता तो क्या महाभारत होता? नहीं होता। इसका मतलब यह है मैया कि दुर्योधन के लालच के कारण पांडवों का हक पांडवों को मिल जाता तो महाभारत ना होता, और पूरा हक भी ना सही 5 गांव पर नहीं दिया। जब आप दूसरों का धन हड़प लेते हैं तो फिर क्या होता है? तो आप लोग महाभारत चाहते हैं कि नहीं? नहीं चाहते तो दूसरों का धन मत हड़पना, और हड़प लिया है तो वापस कर देना, वरना सर्वनाश की अग्नि में जलना पड़ेगा। बोलो हाँ। ही हुआ, आत्मदेव जी को संत जी ने एक फल दिया कि लो पुत्र तो नहीं है पर जिद कर रहे हो लो। आत्मदेव जी ने वो फल दे दिया पत्नी को, पत्नी ने खिला दिया गाय को, और बहन के बच्चा हुआ तो पैसों में खरीद लिया। तो धुंधली ने बहन का बेटा पैसों में खरीदा, उसका नाम रखा धुंधकारी, और गाय को फल दिया तो गाय के बच्चा हुआ, नाम रखा गौकर्ण। गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। आत्मदेव जी के घर में जो गाय थी ना, उस गाय ने भी एक बच्चे को जन्म दिया, उस बच्चे का नाम क्या रखा? गौकर्ण। और धुंधली का बेटा जो बहन का था उसका नाम धुंधकारी। अब धुंधकारी बड़ा दुष्ट हुआ, अपने बाप को मारने लग गया, माँ को मारने लग गया। आत्मदेव जी बोले हे भगवान, बेटा नहीं था तो भी रोना पड़ा, बेटा हो गया तो भी रोना पड़ा। क्या बताएं मेरी माँ, भाग्य में यदि रोना है तो रोना तो पड़ेगा। इसलिए कहते हैं संत लोग, संत जी ने समझाया था बेटे के लफड़े में ना पड़ो, पर आत्मदेव जी माने नहीं, बेटा बेटा चाह लिया। अब रो रहे हैं कि बेटा बेटा बेटा, बेटे की कामना है, लो बेटा बेटा मार रहा है डंडे से। यदि भगवान आपको बेटा नहीं दे रहे हैं तो समझ लो उसके पीछे कारण होगा। बेटा जिन माओ को दिया, आज गौरी गोपाल आश्रम में 311 माताएं रहती हैं। हमारे पूज्य स्वामी जी ने आके दर्शन किया है। गौरी गोपाल आश्रम में 300 माएँ हैं, 311। वो माएँ जिन माओं के बेटा है, किसी माँ के 2 बेटा, किसी माँ के 4 बेटा, 4 बेटे हैं, किसी के 2 बेटे हैं, किसी के 5 बेटे हैं, पर एक रोटी देने का आसरा नहीं है, एक रोटी नहीं देते। बेटों से सुख मिल जाएगा, इस बात की गारंटी कौन लेगा? 2 बेटों से मिल जाएगा, आप कहते हो एक ही हो जाए, अरे एक तो छोड़ो, 5 बेटों से भी सुख मिलेगा, इसकी गारंटी कौन लेगा? इसलिए मेरी माँ गौरी गोपाल आश्रम में 311 माताएं रहती, वो माएँ जिन माओं के बच्चों ने निकाल दिया, ये हमारी मैयाएं हैं।
एक मैया को आंखों में दिखता नहीं है, बेटा छोड़ के चला गया। एक माँ की मृत्यु हुई, हमने बेटों को फोन लगाया कि बेटा तुम्हारी माँ की मृत्यु हो गई है, आओ माँ का अंतिम संस्कार तो कर दो, कंधा तो दे दो, माँ की अर्थी को कंधा। बेटे ने मना कर दिया, महाराज जी हम नहीं आएंगे। तब माँ को कंधा भी दास अनिरुद्ध ने दिया और माँ की 13वीं भी गौरी गोपाल आश्रम में ही हुई। गौरी गोपाल आश्रम में जो माएँ रहती हैं, आपसे बस मेरी यही प्रार्थना है कि आप भी उन माँ का बेटा बनकर बेटी बनकर साथ दीजिए। ये माघ का महीना चल रहा है, आप भी माँ को भोजन करा सकते हैं कि आज का भोजन वृद्ध माँ को आपकी ओर से होगा। आज का नाश्ता माताओं को आप अपनी ओर से करा सकते हैं कि आज के नाश्ते की सेवा आपकी ओर से। गौरी गोपाल आश्रम में हजारों संतों का भोजन पर डे होता है। अन्न क्षेत्र चलता है 12 महीने और 24 घंटे। अभी भी वृंदावन में गौरी गोपाल अन्न क्षेत्र चल रहा है। हजारों साधु संत आते हैं, अन्न क्षेत्र में भोजन पाते हैं। एक दिन का अन्न क्षेत्र आप भी बंटवाइए कि आप भी हजारों साधु संतों को भोजन देंगे। ऐसे ही अन्न क्षेत्र यहाँ प्रयागराज में भी माघ मेला में भी चल रहा है। यहाँ भी हजारों भक्त लोग जो दर्शनार्थी हैं, श्रद्धा की डुबकी लगाने संगम में आए हैं। आप लोग नहीं आ सकते प्रयागराज, तो जो डुबकी लगाने आए हैं उनको अपनी ओर से अन्नदान करके अन्न सेवा करिए। और ये हजारों भक्तों के लिए जो यहाँ प्रयागराज के मेले में जो अन्न क्षेत्र बट रहा है, इसमें आप भी सहयोगी बने। एक दिन का भोजन, एक दिन की सेवा आप करें, क्योंकि आप सबके सहयोग से ही ये सब कार्य चलते हैं। आत्मदेव जी ने खूब बेटे से कहा कि बेटा मुझे क्यों मार रहे हो। आत्मदेव जी की एक ना सुनी, बाप को डंडे से मारा धुंधकारी ने, और जब बाप को मारा तब गौकर्ण जी आए। आत्मदेव जी रोने लगे, हे बेटा बेटा। तब गौकर्ण जी आए और गौकर्ण जी ने कहा, देहे स्थिमान से रुधिरे विमतिम त्यजत्वम जाया सुता दिशु सदा ममतां विमुञ्च अस्यानिसं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्य राग रसिको भवभक्तिनिष्ठः। गौकर्ण जी ने अपने पिता को जो ज्ञान दिया, उस ज्ञान का नाम ही गौकर्ण गीता है। वो ज्ञान की जरा बातें मैं आपको सुना दूं, सुन लो, काम आएगी। सुनो, गौकर्ण जी से कह रहे हैं, पिताजी मेरे बेटे ने मारा, मार धुंधकारी ने मारा ना। तब गौकर्ण जी कह रहे हैं, पिताजी देहे स्थिमान से रुधिरे, आप कह रहे हो मेरे बेटे ने मारा, तो ये बताओ बेटा आपका है कि शरीर का है? मैया ये बताओ आपका बेटा है? कितने बेटे हैं आपके? कितने बेटे हैं आपके मैया? भैया 2 बेटे हैं आपके? भैया आपके कितने बेटे हैं? 2 आपके ही हैं? कंफर्म? 2 बेटे हैं निके, सुनो भैया आपके कितने बेटे हैं? 2 आपके ही हैं? कंफर्म है ना? पीछे वाले दादाजी कितने बेटे हैं आपके? 2 आपके ही हैं? कंफर्म है? कह रहे हैं हमारे बेटे। अच्छा मैं एक बात बताओ, आपके बेटों में आंखें बेटे की आपने लगाई होंगी, कान आपने लगाए होंगे मैया, तो आंख कान किसने लगाया आपके बेटे में? जोर से, भगवान ने। तुमने क्या लगाया है तुम्हारे बेटे में? तुमने क्या लगाया? एक बाल भी लगाया हो तो बताओ, एक रोमा भी लगाया हो तो बताओ। बोलो हाँ लगाया। तो काहे कहते हो कि मेरा बेटा है? झूठे बाप बने बैठे हो। सरकार सच्चाई यही है कि संसार का हर बाप झूठा है, सच्चा बाप तो भगवान ही है सबके। वही ना आंख दिए, वही ना पांव दिए, वो ना देते तो आपका बेटा क्या करता? तुम्हारे बेटे को आंख किसने दी? कान किसने दिया? जीवन किसने दिया? तुम्हारे पेट से मरा हुआ बेटा निकलता तो तुम क्या कर लेती मेरी माँ? तुम्हारे बेटा यदि जीवन जीवित निकला है तो उसको जीवन देने वाला कौन? आपके बेटे को जीवन आपने दिया कि भगवान ने? तो फिर बेटा आपका हुआ कि भगवान का? भगवान का बेटा है, भगवान की बेटी है, लेकिन आप लोग कहते हो मेरा है। क्या लगाया तुमने? एक रोमा भी लगाया हो तो बताओ। फिर दिया लिया कुछ नहीं और बस मेरा है। इसी अभिमान से उतरना है कि मेरा बेटा। बेटा मेरा नहीं है, बेटी मेरी नहीं है, तो कौन मेरा है? मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई, भगवान मेरे, भगवान मेरे हैं। ये तो आप नहीं कह रहे हैं बेटा मेरा है, ये कह रहे हैं। तो सच्चाई यही है मेरी माँ के बेटा आपका नहीं है, है? चलो छोड़ो बेटा, ये बताओ ये शरीर आपका है? जिस शरीर में आप रहते हो मैया, ये शरीर किसका है? ये आंख आपकी है? यदि आंख आपकी है तो बुढ़ापे में कम दिखने लगा, आपने रोका क्यों नहीं? कान आपके थे तो बुढ़ापे में कम सुनने लगा, रोका क्यों नहीं? पैर आपके थे तो बुढ़ापे में कम चलने लग गए, दर्द होने लग गया, रोका? अच्छा ये बताओ मैया, आप बूढ़ी हो गई, जीवन शरीर आपका था तो आपने शरीर को बुढ़ा क्यों होने दिया? इसका मतलब शरीर भी आपका, सच बताओ स्वामी जी, शरीर में आपका हमारा कोई जोर चलता है? कोई नहीं चाहता कि हम बुढ़े हो जाएं, पर सबको बुढ़ा होना पड़ रहा है कि नहीं? इसका मतलब शरीर हमारा, कोई है जो इस शरीर का स्वामी है, कोई है जो इस शरीर का मालिक है, जो इसे लड़कपन से जवान कर रहा है और जवानी से बुढ़ापे की ओर ले जा रहा है और बुढ़ापे से जर्जरता की ओर और मृत्यु की ओर ले जा रहा। बोलो हाँ,
आपका शरीर, आपका जीवन भी किसी के अधीन है। इसका मतलब आप नाचने वाले हैं, कोई है जो आपको नचा रहा है। बोलो हाँ, सबही नचावत राम गोसाई, सबको राम नचा। जरा सोचो मेरी माँ कि शरीर आपका नहीं है। बताओ शरीर आपका है क्या? जिसका नहीं है वो हाथ उठाए। शरीर किस किस का नहीं है? जब ये शरीर आपका नहीं है तो शरीर से संबंध रखने वाले बेटा बेटी जगत के लोग आपके कैसे हो सकते हैं मेरी माँ? शरीर आपका है तो फिर शरीर से संबंधी लोग आपके होंगे। शरीर ही अपना नहीं है। ये शरीर कैसा है? हाँ, जिंदगी कैसी है? आपका जीवन कैसा है? मैया मोबाइल पे सर्च कर रही हो क्या? जीवन कैसा है? किराए का है, कहीं सर्च करो। जीवन कैसा है आपका? आप किराएदार हो। और शरीर किसका है? ये भगवान का दिया गया एक शरीर, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये शरीर साधन है, मोक्ष का एक द्वार है। इस शरीर से भजन कर लो। ये शरीर आज है, कल नहीं रहेगा। ये शरीर हमारा थोड़ी है, ये उंगलियां हमारी नहीं है। एक दिन ये उंगलियां चिता पे जल जाएंगी, एक दिन ये शरीर जल जाएगा, ढांचा रह जाएगा और वो भी जल जाएगा। 50 रुपया के घड़ा में भर के तुम्हारी राख यही संगम में डाल दी जाएगी। बोलो हाँ। इसलिए हम तो पहले ही आ गए संगम में, के बाद में राख आएगी, पहले ही आ गए। लो मैया हम आपके हैं। राख वाख जब आएगी तब आती रहेगी, अभी आ गए। बोलो हाँ। अभी से आप लोग समझ लो कि आपकी राख यहीं आनी है। बोलो हाँ, इसलिए पहले ही आके बैठ गए।